लबासना एक ऐसा संस्थान जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है यूपीएससी द्वारा लिया जाने वाला सिविल सर्विस एग्जाम। इस एग्जाम के पीटी मेंस और इंटरव्यू में पास होने के बाद सभी सफल उम्मीदवारों को अलग अलग सर्विसेज प्रदान की जाती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस सहित कई अन्य सर्विसेज। इन सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स की लबासना में एक साथ 3 महीने 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसे कि फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। लबासना उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लबासना में सिविल सर्वेंट्स का पहला दिन कैसा होता है और क्या क्या ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। इसके साथ ही लबासना के कैंपस से जुड़े कुछ अद्भुत रोचक तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लबासना में पहला दिन। लबासना मसूरी के कंपनी गार्डन रोड में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। इसके अलावा देहरादून रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के जरिए भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। पहले दिन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में लबासना के फैसिलिटेशन काउंटर्स बनाए गए हैं, जो कि ऑफिसर ट्रेनीज के लिए यहाँ से टैक्सी के इंतजाम करने का काम करते हैं। हालांकि ऑफिसर ट्रेनीज को टैक्सी का किराया खुद ही देना होता है। टैक्सी पर बैठने के साथ ही ऑफिसर ट्रेनीज का लबासना तक का रोमांचक सफर शुरू हो जाता है। इस सफर के रास्ते में मसूरी की हरी भरी खूबसूरत वादियों को देखना अपने आप में अनोखा होता है। इन खूबसूरत वादियों को देखते देखते समय कैसे बीतता है यह पता ही नहीं चलता। लबासना पहुंचने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को इसी एंट्रेंस गेट से एंट्री करनी होती है। एंट्री करने से पहले गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को आईडी कार्ड दिखानी होती है। इसके बाद अंदर प्रवेश मिल जाता है। चूंकि यह पहला दिन है, तो इस वजह से ऑफिसर ट्रेनीज के साथ आए हुए पेरेंट्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। एंट्रेंस गेट से एंट्री करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को कुछ दूर तक पैदल चलना होता है और फिर लबासना के रिसेप्शन काउंटर पर ऑफिसर ट्रेनीज को दोबारा से चेक किया जाता है। यहाँ पर ऑफिसर ट्रेनीज को अपना आईडी कार्ड दिखाना होता है और इसके साथ ही डीओपीटी से मिले अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी भी जमा करना होता है। इसके बाद ऑफिसर ट्रेनीज को लबासना का आईडी कार्ड इशू किया जाता है। यह आईडी कार्ड 105 डेज के फाउंडेशन कोर्स के खत्म होने तक ही वैलिड रहता है। इस कार्ड के जरिए ऑफिसर ट्रेनीज को लबासना के पूरे कैंपस का एक्सेस प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस आईडी कार्ड से लाइब्रेरी और एकेडमी की कई अन्य सुविधाओं का भी एक्सेस मिलता है। आईडी कार्ड इशू होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को रिसेप्शन काउंटर से मेन कैंपस में एंट्री मिल जाती है। मेन कैंपस में जाने के बाद सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वह है संपूर्णानंद ऑडिटोरियम। यहाँ से 10 कदम दूर चलने के बाद दीवारों पर लिखे कुछ इस तरह के वाक्य दिखाई देते हैं। सीलम परम भूषणम, जो कि लबासना का मोटो है, जिसका मतलब होता है चरित्र ही सबसे बड़ा गुण है। यहाँ से कुछ दूरी पर चलने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा दिखाई देती है। इन्हीं के नाम पर इस एकेडमी का नाम रखा गया है। यहाँ से अब ऑफिसर ट्रेनीज को सार्वेल बिल्डिंग की ओर जाना है, जिसे कि लैंग्वेज ब्लॉक भी कहा जाता है। सार्वेल बिल्डिंग में ऑफिसर ट्रेनीज को रूम अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को रूम की चाबी मिल जाती है। रूम की चाबी मिलने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को साथ में एक कोड भी दिया जाता है। इस कोड के मिलने के बाद ही ऑफिसर ट्रेनीज को यह पता लग पाता है कि उन्हें कौन सा हॉस्टल में रूम मिला है। अगर किसी ऑफिसर ट्रेनी को K805 कोड मिला है, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें कावेरी हॉस्टल के 805 नंबर का कमरा मिला है। ठीक इसी तरह अगर किसी ऑफिसर ट्रेनी को G304 कोड मिला है, तो इसका मतलब यह है कि उस ऑफिसर ट्रेनी को गंगा हॉस्टल के रूम नंबर 304 में कमरा अलॉट हुआ है। दोस्तों, लबासना में कई अलग अलग सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करोगे तो इनमें से कौन सा सर्विस सेलेक्ट करोगे।
नीचे कमेंट में बताएं। लबासना में कुल 10 हॉस्टल्स हैं, जिसमें से 5 हॉस्टल्स ही ऑफिसर ट्रेनीज को अलॉट होते हैं। वह 5 हॉस्टल्स है गंगा, नर्मदा, कावेरी, हैप्पी वैली एग्जीक्यूटिव हॉस्टल और सिल्वरवुड एग्जीक्यूटिव हॉस्टल। इन 5 हॉस्टल में सबसे पुराना हॉस्टल है हैप्पी वैली एग्जीक्यूटिव हॉस्टल और सबसे नया हॉस्टल है सिल्वरवुड एग्जीक्यूटिव हॉस्टल। यह हमेशा से एक हॉस्टल नहीं था, यह पहले एक होटल हुआ करता था, जिसे कि एकेडमी द्वारा एक्वायर करने के बाद इसे एक हॉस्टल में तब्दील